बीपीएससी से हो रही एईडीओ की परीक्षा का डील जो है 38 करोड़ रुपए में हुआ था। आपको क्या लगता था बहुत ही कम रुपए में धांधली हो रही है? और बीपीएससी जो उनके परीक्षा नियंत्रक बार बार आकर के जो कहते थे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, अब देखिए, मतलब कह लीजिए कि चोर अंदर ही बैठा था और दुनिया में चोर को ढूंढा जा रहा था। कितना ही यह निर्लज वाली बातें हैं। 38 करोड़ रुपए का यहाँ जो है खेल चल रहा था और आम अभ्यर्थी को लग रहा था कि भैया बीपीएससी जैसी गरिमामयी संस्थान जो है बड़े ही बारीकी से परीक्षा करा रही है। योग्य युवाओं के लिए परीक्षा पूरा टाइट था, लेकिन जो गौरख धंधा करने वाले लोग हैं, जो फर्जीवाड़ा को अंजाम देने वाले लोग हैं, या उस गिरोह में शामिल जो अधिकारी पदाधिकारी जो भी लोग शामिल है, उसके लिए यह परीक्षा एक मजाक ही था। जी हाँ, बड़ी कह लीजिए कि बड़ा खुलासा हो गया है बीपीएससी एईडीओ परीक्षा में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जिस कारण से एईडीओ की परीक्षा बीपीएससी को रद्द करनी पड़ी है। उसमें बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। कई सारे कोचिंग संस्थान के शिक्षक हैं इस खेल में शामिल, और इस खेल में बीपीएससी के भी अधिकारियों की मिली भगत जो है कि होने की लगभग जो है कि संकेत मिल रहे हैं। और बीपीएससी को जहां पर कहा जाता है कि बीपीएससी के पास जो है कि अंदर जो कंट्रोल रूम होता है, वहां से सारी चीजों को मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन सवाल उत्पन्न होता है कि जब कर्मचारी ही उनके गौरख धंधे को अंजाम दे रहा हो, फर्जीवाड़ा को अंजाम दे रहा हो, उस टैब का इस्तेमाल कर रहा हो जिस टैब को का होना जो है कि वहां गलत है। अब सोच लीजिए कि बीपीएससी पर तो सवाल उत्पन्न होंगे ही होंगे। क्या बिहार में एक भी परीक्षा सही से कराने की औकात किसी भी एजेंसी में नहीं है? क्या बिहार के बच्चों के तकदीरों को बेचने का सभी ने ठेका ले रखा है? क्या लोग यहाँ दिन रात एक कर परीक्षा की तैयारी करते हैं और चाहते हैं कि भैया कहीं ना कहीं हमारा जीवन सेट हो जाए। अब सवाल है कि जहां एक तरफ प्रशासन जो है कि मुस्तैदी से अपना काम करना चाहती है, तो वहीं पर परीक्षा जो करा रही संस्थान है वह किस तरह का फैसले लेकर किस एजेंसी को दी, या जो भी हो, आम अभ्यर्थी अंदर की बात क्यों जाने, हम भी अंदर की बात क्यों जाने। लेकिन सवाल है कि जिस बीपीएससी को सभी ने ये जाना कि बीपीएससी ने कहा कि कहीं से कदाचार नहीं हुई है, वहीं पर अब जो खुलासे हो रहे हैं यह गंभीर सवाल उत्पन्न करता है। हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो खबरें आई हैं आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए, हम आपको बताते हैं, पूरी खबर से रूबरू कराते हैं कौन कौन जो है कि कोचिंग संचालक और क्या क्या गिरोह किस तरह चला कर जो है कि अपना बच्चा को सफल बनाने का धंधा कर रहा होता है। करते हैं शुरुआत। से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आपने देखना शुरू कर दिया है साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में एईडीओ की परीक्षा का ठेका जो है या परीक्षा कराने की जिम्मेदारी बीपीएससी को दी गई थी। बीपीएससी स्वतंत्र इकाई है, बीपीएससी जो है कि गरिमामयी संस्थान है, बीपीएससी पर आंख मूंद कर हर कोई भरोसा भी करता है। हम भी खुद भी भरोसा करते हैं, क्योंकि बीपीएससी जो है बहुत ही लाजवाब परीक्षा कराती है, निसंदेह, कहीं से कोई भी इसमें तनिक भी संशय नहीं है। लेकिन सवाल तब उत्पन्न हो जाते हैं जब इसी बीपीएससी से हो रहे परीक्षा जहां एक तरफ चल रही होती है, दूसरे तरफ अधिकारी आकर कहते हैं कि परीक्षा एकदम कदाचार मुक्त हुआ है, परीक्षा में कोई खेल नहीं हुआ है। कोई अगर आरोप लगाता है तो वह एफिडेविट के साथ लगाएगा, लेकिन अगर कोई उल्टा लगाता है तो उसको बैन कर दिया जाएगा। वाह, बड़ा मजेदार भैया, बड़ा मजेदार। अब अभ्यर्थी आरोप लगाए तो लगाए कैसे? इतनी औकात है किसी अभ्यर्थी में कि बीपीएससी जैसे अधिकारियों से टकराए, आरोप लगाए और सबूत ना दे पाए? तो हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से बीपीएससी के अधिकारियों से सवाल किया था कि हुजूर, कोई क्या हम कैमरा लेके अंदर थोड़े गए हैं जो आपको सबूत दिखा पाएंगे? लेकिन एक आंकड़े तो बता ही सकते। हमने उसको टैग कर परीक्षा में हो रहे चीजों जो हमारे सेंटर पर हुई थी वो उसको हमने बताया था। खैर, वो उतना बड़ा धांधली वाला कोई बातें नहीं थी, लेकिन लापरवाही वाली बातें जरूर थी।
परीक्षा के हॉल के अंदर रूम में, कक्षा कक्ष में अलग अलग जो है कि पढ़ाई वाले सामग्री का चिपका होना दीवार पर, अलग अलग पाचन तंत्र से संबंधित, मतलब विषय से संबंधित चीजें। दूसरी बात, कई सारी चीजें थी जो हमने उस समय बताया था। लेकिन जब एसआईटी की जांच में पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है खुलासे होने लगे, तो भाई साहब लोगों का दिमाग हिल गया कि इसी बीपीएससी, जिसको लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, इसी के द्वारा कराए जा रहे एईडीओ परीक्षा में 38 करोड़ का डील हुआ है। 38 करोड़, 1-2 टका का ना भैया, 38 करोड़ का डील हुआ। 2.5 करोड़ रुपए तो वसूल भी लिए गए, करोड़ों का झोल है। और तब अब समझ आ रहा है कि परीक्षा रद्द या परीक्षा के खिलाफ कुछ भी सुनना क्यों नहीं कोई पसंद कर रहे थे अधिकारी। करोड़ों रुपए का नुकसान था। लेकिन जब एसआईटी का कह लीजिए कि कानून जो है कि एसआईटी के तरफ से कानून जो है कि कॉलर दबोचने का प्रयास करने लगी, तो धड़ाधड़ परीक्षा रद्द हो गई बिना किसी आंदोलन का। यह भी एक ताज्जुब की बात है, बिना किसी आंदोलन की परीक्षाएं रद्द हो गई, एईडीओ की परीक्षा। अब समझिए, जांच में नए खुलासे हुए हैं जो आपके स्क्रीन पर है कि एईडीओ परीक्षा पेपर लीक में पटना मुंगेर के कोचिंग संचालक थे शामिल। बीपीएससी के सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, मतलब कि एईडीओ के, और सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन अधिकारी भर्ती परीक्षा में धांधली और पेपर लीक मामले में पटना और मुंगेर के कोचिंग संचालक भी शामिल थे। जांच में इसका खुलासा हुआ है। कोई अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। हमारी क्या औकात जो हम बीपीएससी पर कुछ बोले, काहे बोलेंगे भैया, वो स्वतंत्र इकाई है, बहुत अच्छा, लेकिन उसका ही जिम्मेदारी है ना कि परीक्षा सही से हो रहा है कि नहीं। कहते तो हैं कि हम कंट्रोल रूम बनाए हैं, तो भैया आपके ही कंट्रोल रूम से काहे ने सूझता है अंदर जो है कि क्या हो रहा है। जो टैब लेके घूम रहा आपका कर्मी है, वो क्या कर रहे हैं, ये तो बड़ा। लेकिन इस तरह के अगर परीक्षा प्रणाली हो इस तरह, इससे अच्छा फॉर्म ही ना भराइए, परीक्षा ही ना लीजिए, काहे ला कोई समय बर्बाद करेगा। कह दीजिए नौकरियां नहीं देना है राज्य में। अब आगे देखिए क्या खेला हुआ कि इसमें जो है कि जेल भेजे गए बायोमेट्रिक जो वेंडर था, वह सुजल ने बताया कि इस खेल में मुंगेर के AK राठौड़ मैथमेटिक्स का जो संचालक है अमित कुमार राठौड़, वह शामिल था। पटना के 3 कोचिंग संचालकों का नाम भी एसआईटी को मिला है। लेकिन एसआईटी से हम कहना चाहते हैं कि हुजूर 3 कोचिंग संचालक का नाम मिला है, उस तीनों का बैनर पोस्टर के साथ आप एक बार फोटो प्रेस में रिलीज करवा दीजिए। बस अभ्यर्थी और बच्चा सब अपना हिसाब कर लेगा उसके साथ पूरा, क्योंकि योग्य युवाओं के तकदीरों को जो बेचेगा उसके एक एक ईंट का जो है कि हिस्सा सरकार को बेचकर अभ्यर्थियों को दे देनी चाहिए। यह बहुत बड़ा अपराध है। इसके बाद इन्होंने परीक्षा माफियाओं को कैंडिडेट, फर्जी बायोमेट्रिक कर्मी और सॉल्वर उपलब्ध कराए थे। जांच टीम सत्यापन कर रही है। अमित के सहयोगी के रूप में देवराज उर्फ रोहन और अभिषेक पांडे का भी नाम आया है। 20 परीक्षा केंद्रों की चल रही है जांच। जांच टीम को सुजल, प्रशांत, प्रियांशु और पटना के विक्रम के समीर उर्फ मनीष ने गिरोह की जानकारी दी है। जांच में पता चला है कि अमित राठौड़ ने 20 परीक्षा केंद्रों पर धांधली की साजिश रची थी। सभी केंद्रों पर वेंडल सुजल के जरिए फर्जी बायोमेट्रिक कर्मी को लगाया जाना था। कई केंद्रों के अधीक्षक की भी जालसाजी में शामिल किया गया था। उनके नाम पते का भी जांच कर सत्यापन की जा रही है। पटना का है मास्टर तलाश रही है एसआईटी। एसआईटी तलाश ही रही है और तलाशते रह जाएगी, काहे कि इससे पहले TRE-3 यही बीपीएससी कराई थी। पटना के कई कोचिंग संचालक उसमें मिले जुले थे, एसआईटी ने कहा था, लेकिन बाद में खोजते खोजते कई वर्ष लग गए, लेकिन पकड़ाया उसी पटने से लोग। तो यही बात सब होता है। पूरे मामले का मास्टरमाइंड, मास्टर नाम का कोई पटना का आदमी है, उसके बारे में समीर को पूरी जानकारी है। अब एसआईटी समीर को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, मास्टर को पकड़ कर लाएगी या फिर हिसाब चुकता करेगी। 128 अभ्यर्थियों से 38 करोड़ की डील हुई थी। 38 करोड़ का जो डील हुआ था उसमें से 2.56 करोड़ रुपए वसूल लिए गए थे और सर्टिफिकेट भी।
और शुरुआत में नगद के तौर पर 2 लाख रुपए लिए गए थे। अब समझ लीजिए कितना बड़ा व्यापक पैमाने पर ये डील हुआ था। मतलब सरकारी नौकरी के पद नहीं आए, उससे पहले जो है कि एकदम डील वील सब होकर करोड़ों का धंधा शुरू हो गया। लोग दुकान लगाकर सब्जी, फल, किराना का सामान बेचता है और यहां पर लोग जो है कि सरकारी नौकरी का जो है कि एक एक नौकरी बेच रहा होता है। इतने बड़े व्यापक पैमाने पर धांधली हो रही है और बीपीएससी को कुछ नहीं भैया पता है। सबसे बड़ा गुनाह इस बात का है कि बीपीएससी के द्वारा आयोजित एईडीओ की परीक्षा में परीक्षा सेंटर पर जब एक आम अभ्यर्थी पहुंचता है तो वह देखता है कुछ पुलिस प्रशासन को, कुछ वीक्षक को, मतलब जो वहां शिक्षक होते हैं, और देखता है कि कुछ जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेने वाले कर्मी हैं। आम अभ्यर्थी को लगता है कि ये सारे बीपीएससी के अधिकारियों के ही मार्गदर्शन, निर्देश या जिस तरह कंट्रोल में ये लोग काम कर रहे होते हैं। कहा भी जाता है ऊपर से आदेश है, आपको ऐसे चेक कराना होगा, ऐसे चेक कराना होगा, ये करा। आम अभ्यर्थी को तो लगता है कि बीपीएससी ले रही है परीक्षा, सब कुछ बीपीएससी के हवाले। अब बीपीएससी कैसे कैसे लोगों को बहाल की है, ये तो बीपीएससी को ही जांच परख करनी चाहिए। आज अगर गड़बड़ी, बायोमेट्रिक कर्मी फर्जी उसमें जा रहे हैं तो इसका जवाबदेही कौन देगा? आम अभ्यर्थी के तौर पर हम भी तो यही कहेंगे ना, ये सब चीजें बीपीएससी को ध्यान रखनी चाहिए थी, या फिर जो है कि जो पुलिस प्रशासन है उसको, कोई भी जिम्मेदार कोई भी हो। भुक्तभोगी तो बीपीएससी एईडीओ के अभ्यर्थी हुए, 5-5, 6-6 हजार रुपया उनका खर्च हुआ। हम तो कहेंगे इस वीडियोस के माध्यम से बीपीएससी के अधिकारियों से कि हुजूर, तमाम गरीब बच्चे हैं, गरीब अभ्यर्थी हैं, आप जो उस 2 दिन के परीक्षा में जो खर्च हुआ 4 से 5 हजार रुपए, प्रत्येक अभ्यर्थी को आप 4 से 5 हजार रुपए मुआवजा के तौर पर दे दीजिए, फिर आपको जब परीक्षा कराना है करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, इस तरह के फर्जीवाड़े लोग करते हैं, आपकी भीख साख को धूमिल करते हैं। सख्त बनिए, जो ऐसे करते हैं उसको आजीवन तो सजा दीजिए ही दीजिए, पूरे उसका धन संपत्ति कुर्की कर, जब्त कर, बच्चों में जो अभ्यर्थी हैं उनमें बांट दीजिए। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि कुछ लोगों तक पहुंच पाए और कुछ कार्रवाई हो पाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।